आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर में भाजपा चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी ने कहा कि पहले और दूसरे चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार और चुनाव आयोग का बहुत आभारी हूं। आज़ादी के बाद कभी चुनाव नहीं हुए और जम्मू कश्मीर में इतनी शांति कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है, जो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के लिए एक उपलब्धि है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज चुनाव संपन्न हुआ है। ये भारत सरकार का इलेक्शन कमीशन का बहुत अभिनंदन है, क्योंकि आजाद के बाद इतना पीसफुल इलेक्शन, ऐसा एक असेंबली का चुनाव पहला कभी नहीं हुआ। अच्छा पोलिंग भी हुआ है। अब देखे होंगे इसी जम्मू कश्मीर में 8%, 7%, 10%, 20% वोट होता था। बहुत साल के बाद शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है और अच्छे पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ गए हैं। ये हमारा केंद्र सरकार का हो, इलेक्शन कमीशन का हो, अचीवमेंट है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 10 साल से काम किया है जम्मू कश्मीर में, आदरणीय भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का कार्यक्रम किया है और अलग अलग एंगल पर एक गांव में रहने वाले गरीबों को टॉयलेट से लेकर नेशनल हाईवेज। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रति कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता के दोहरे मानकों को उजागर करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को याद दिलाया कि कैसे तेलंगाना में कांग्रेस दल बदल और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संविधान के साथ तस्वीरें खिंचवाई और कैसे तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री इसे रौंद रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, जिन्होंने कांग्रेस शासित कर्नाटका के घटनाक्रम के संदर्भ में विधायकों को प्रलोभन देकर सरकार को अस्थिर करने और गिराने के प्रयासों के लिए भाजपा की आलोचना की, उस पर कड़ा पलटवार करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गोशामहल से भाजपा विधायक टी. राजा सिंह ने मांग की है कि गैर हिंदुओं को मंदिरों और हिंदू धर्म के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनकी टिप्पणी तिरुमाला मंदिर में लड्डू विवाद के कुछ दिनों के बाद आई है, जहां ये आरोप लगाया गया है कि लड्डू तैयार करने में जानवरों की चर्बी के साथ मिलावटी घी का इस्तेमाल किया गया था। राजा सिंह ने मांग की है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू उन गैर हिंदुओं की पहचान करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाए जो नाम बदलकर मंदिरों में काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हिंदू धार्मिक स्थानों पर काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सरकार को उनकी पहचान करनी चाहिए और उन्हें वहां से हटाना चाहिए। विधायक ने उल्लेख किया है कि उन्होंने पहले भी 2 तेलुगु राज्यों में धार्मिक स्थानों की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए इस तरह का प्रतिनिधित्व किया था। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि विशाखापट्टनम को राज्य की आर्थिक राजधानी और भारत के 5वें सबसे बड़े शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि आंध्र प्रदेश को देश में नंबर 1 स्थान पर ले जाने के लिए एक रूट मैप तैयार किया गया है। वो इस बंदरगाह शहर में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ के इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। नारा लोकेश ने दावा किया कि टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बुनियादी सुविधाएं बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि पिछली सरकार की लापरवाही के कारण राज्य में औद्योगिक विकास रुक गया। लोकेश ने कहा कि राज्य को पटरी पर लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। हाई कोर्ट द्वारा MUDA मामले में केस चलाने की मंजूरी देने के बाद अब भाजपा और जेडीएस के नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग सीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि जब इस बारे में सिद्धरामैया से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। भाजपा और जेडीएस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और इस्तीफे की रंग मत बदलना, आप इस्तीफा देना। आप उस समय सुझाव दिया येडियुरप्पा को इस्तीफा देना, आप उनको क्या सुझाव दिया आप भी पालन करो। आपके ऊपर आरोप है, आपके ऊपर आरोप है। आप क्या क्या बताना चाहता था वो सब भी आपका
लॉयर ने हाई कोर्ट में बताया है। उसके बाद इंक्वायरी करने के लिए, केस दाखिल करने के लिए न्यायालय ने जजमेंट दिया। आपको अभी दूसरा विकल्प नहीं है, इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग आज धरना में बैठ करके डिमांड कर रहा है सिद्धरामैया शुड रिजाइन। कर्नाटका डोंट वांट टू कंटिन्यू एज ए चीफ मिनिस्टर, यू शुड रिजाइन। सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को 2014 के कथित नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ ने राहत देते हुए कठोर शर्तें रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सेंथिल बालाजी की ओर से पेश सीनियर अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट ने सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अगर उन्हें इस तरह के मामले में जमानत पर रिहा किया जाता है तो इससे गलत संकेत जाएगा और ये व्यापक जनहित के खिलाफ होगा। हाईकोर्ट ने कहा था कि चूंकि याचिकाकर्ता 8 महीने से ज्यादा समय से हिरासत में है, इसीलिए विशेष अदालत को मामले को समय सीमा के भीतर निपटाने का निर्देश देना उचित होगा। 14 जून को ईडी ने कथित नकदी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। हरियाणा के असंध में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने किसानों और युवाओं के मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूछा कि हरियाणा के युवा अमेरिका क्यों जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण में जातिगत जनगणना पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में भाजपा के लोग, ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं में भाजपा के लोग, यहाँ आपको गरीब और दूसरी जाति के लोग नहीं मिलेंगे, इसलिए हम जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा वाले संविधान पर हमला कर रहे हैं। हिंदुस्तान में किसकी कितनी आबादी है हम उसे चेक करने के लिए कहते हैं। आरएसएस कहती है कि जाति जनगणना करना चाहिए, लेकिन अंदर से मना कर देती है। गरीब पिछड़ा आपको कहीं बड़े पोस्ट पर नहीं मिलेगा। अब देव रो क्यों रहा है, यह मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की सरकार ने सिस्टमैटिकली इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म किया है। वो जो युवा अमेरिका गए हैं, छोटे से घर में 20-25 एक कमरे में रह रहे हैं। एक वहां पे था जिसको एक्सीडेंट हो गया, चल नहीं पा रहा है। उसकी मां मुझे कहती है, राहुल जी मैं तो बेटे से मिलना चाहती हूं। मैं कहना नहीं चाहता, कैसे मिलोगी? वो 10 साल के लिए वापस नहीं आ सकता। तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, माताएं चिल्ला रही हैं, पूरा परिवार चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं। जो है आपके पास, जो आप पूरे देश को देते हो, वो भी छीनने की कोशिश करने हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। मानहानि मामले में संजय राउत को जमानत मिल चुकी है। मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राउत को बेल दे दी है। उनका कहना है कि आपने कोर्ट में हाथ जोड़ के माफी मांगी और ये पहली बार है कि 15 दिन की सजा हुई है, आगे 2.5 साल की सजा हो सकती है। 15 साल की सजा होने दो। ये न्यायालय है, ये क्या न्याय के, ये क्या हिंदुस्तान की चीफ जस्टिस है क्या? जिनको सजा देनी तो आपके पार्टी में आपको लेकर बैठे हैं। आप कितनी भी सजा मुझे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 दिन की सजा दी है, आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि मैंने गलत कहा है। कोर्ट ने ये नहीं कहा, कोर्ट ने ये कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कहा है। लेकिन वो जो नंगा आदमी है, दिन रात नंगा घूमता है, वीडियो पे मैं देखा, उसकी बीबी को लगता है उसके मन को वेदना हुई है।
साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाज़त, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।